आदरणीय निशित जैन साइमन जी ने आज उनकी बहुमूल्य सुविचार देने के लिए आई हुई है। उनको हमारा इस सत्संग के द्वारा उनको स्वागत करने में खुश हो रहा है। उनकी पवित्र बहुमूल्य शीर्षक है माया। माया तो क्या है? अज्ञान, अलक्ष्य और भावनात्मक स्थिति, इस तीनों की है माया। इस माया मोह में पड़कर हम कितना कितना कष्टों को भोगना पड़ती है। आजकल हम देखते हैं ना, इस अज्ञान को दूर कर हमको एक प्रकाशमय जीवन देने वाली है हमारा गुरु पूज्य श्री वेदाद्री महर्षि जी। उनको प्रार्थित कर आदरणीय प्राध्यापक निशित साइमन जी को उनकी विचार देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जी, आपको खुद को इंट्रोड्यूस कर आप शुरू कीजिए जी, प्लीज। आप तैयार हैं जी? जी बिल्कुल तैयार हैं। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। आज का शीर्षक बड़ा ही दिलचस्प है, जो कि माया है। तो इस पे हम सब बहुत चिंतन करते हैं कि माया है क्या, और इस माया को किस तरीके से सुलझाया जा सके, समझा जा सके, और इसका एक हल निकले कि इसको समझ के हम जिसमें हैं कि किस तरीके से इसमें कार्य किया जा सके, ताकि माया में ना फंसते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो इसी प्रकार से आज का जो शीर्षक है माया, इस पे मैं कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा, और प्लस वेदात्री महर्षि के भी क्या विचार हैं माया पे, वो भी मैं आज स्पष्ट रूप से बता दूंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। ना तो माया का अस्तित्व है, ना माया का अस्तित्व नहीं है, ना ही वह ये दोनों ही है। ना वो ब्रह्म से भिन्न है, ना वो ब्रह्म से अभिन्न है, और ना ही वे ये दोनों ही है। ना वो अंश से निर्मित है, ना निरंश से। माया महा अद्भुत है, शब्दों से परे है। शब्दों से परे है जिसका वर्णन, इतनी शक्तिशाली है ये माया। अविद्या, ज्ञान, शक्ति, प्रकृति, प्रधान, जिसके कई नाम हैं। आवरण और विक्षेप, यानी कि आवरण वो व्हीलिंग पावर जो कि सच्चाई को ढक देती है, वो आवरण कहलाती है, और विक्षेप जो कि प्रोजेक्ट करती है, उसके हैं ये शस्त्र माया के। तो आवरण और विक्षेप हैं जिसके शस्त्र। माया मनुष्य के बंधन का कारण है, पर यदि सत्य की आंखों से देखें तो माया का अस्तित्व नहीं है। फिर भी वो संसार के अस्तित्व का कारण है। वह अनिर्वचनीय, यानी कि ना वो सत्य है और ना वो असत है। तो वो अनिर्वचनीय, शब्दों से परे है, इसे समझना मुश्किल है, पर नामुमकिन तो नहीं है। सत्य वह है जिसका तीनों ही काल में अस्तित्व होता है, और असत वो है जिसका अस्तित्व किसी भी काल में नहीं होता। पर संसार तो है, और वो हमेशा बदलता भी रहता है। और संसार माया है,
मिथ्या है, पर इसका अस्तित्व तो है। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार सत्य भी है और असत्य भी। लेकिन ये संसार सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता। पर वो असत्य भी नहीं है, क्योंकि वो दिखाई देता है और हमको अनुभव होता है। तो अब आप सब ये सोच रहे होंगे, तो फिर ये माया असल में है क्या? माया ब्रह्म की रचना शक्ति है। वो अनिर्वचनीय है, यानी कि वो सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं है। वो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आती है। और वेदांत में इसे अनिर्वचनीय अज्ञान कहते हैं। पर व्यक्ति को जब आत्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, माया खत्म हो जाती है। एक प्रश्न है कि माया और संसार में क्या अंतर है? जबकि माया कारण है और संसार परिणाम। जब हम सृष्टि की रचना प्रक्रिया को देखते हैं, तो पाते हैं कि जो कारण है वही कार्य अथवा परिणाम के रूप में प्रकट होता है। जैसे पानी स्वयं ही लहर, झाग और बुलबुले के रूप में दिखाई देता है। पानी कारण है और लहर या बुलबुला उसका कार्य, क्योंकि कार्य कारण का ही दूसरा रूप है। फिर से सुनिए, क्योंकि कार्य कारण का ही दूसरा रूप है, इसलिए माया या ज्ञान का कार्य स्वरूप बने संसार को भी हम माया कहते हैं। इसलिए माया या अज्ञान के कार्य स्वरूप बने संसार को भी हम माया कहते हैं। हम माया के प्रभाव में अपना वास्तविक रूप कैसे भूल जाते हैं? ये सब सारी चीज जो ये जो सवाल है, हम सबके मन में आता होगा बार बार कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम माया में फंस के रह जाते हैं। और फिर बाद में हम अ, इस चीज का बोध होता है कि अरे ये क्या हो गया, कि हम कैसे फंस गए माया में। जब वो सिचुएशन चली जाती है, जब वो जो दुविधा थी वो चली जाती, तब हमें बाद में बोध होता है। तो हम माया के प्रभाव में अपना वास्तविक रूप कैसे भूल जाते हैं? यह है कि माया व्यक्ति की वास्तविक सच्चाइयां छिपा देती है, और इस अज्ञान से उपजी अविद्या के कारण व्यक्ति कल्पनाओं में भी दिख रही वस्तुओं को सत्य मानने लगता है, और वो उस वस्तुओं के पीछे ये मान के भागने लगता है कि वो सत्य हैं, जबकि वे होती असत्य हैं। माया की जिस शक्ति के कारण सत्य पे पर्दा पड़ जाता है, उसे हम माया की आवरण शक्ति कहते हैं। बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। माया की जिस शक्ति के कारण सत्य पे पर्दा पड़ जाता है, उसे हम माया की आवरण शक्ति कहते हैं, जो ढक देती है सच्चाई को। और जिस शक्ति के कारण असत्य सत्य का आभास देता है, उसे हम माया की विक्षेप शक्ति कहते हैं। ये सारा संसार माया का विक्षेप ही है। मैं
या आत्मा वास्तव वास्तव में शुद्ध चित, अनुपम हूं, अनंत हूं, काल, देश और वस्तुओं से परे असीम हूं, जिसमें जीवन, ईश्वर और जगत का भेद नहीं है, अद्वैत है। पर माया उस शुद्ध आत्मा पर इस जगत, ईश्वर और जीव के भेद विक्षेप करती है। अब आप सब कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि इस माया से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। सत्य का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे जादूगर का साथी जादू से अप्रभावित रहता है, वैसे ही जब आप ब्रह्म के साथी बनेंगे तो माया से अप्रभावित रहेंगे। वेदात्री महर्षि का इस पे ये कहना था कि 3 प्रकार की अशुद्धता है इंसान में: अहंकार, पापों की छाप और माया। जब तक कि ये छाप या इम्प्रिंट्स साफ नहीं हो जाते, तब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जो सच्चाई की ओर स्वयं की अनुभूति कराता है और पहचान कराता है उस सर्वव्यापी चेतना से। आक्रामकता मैं की और अधिकार की भावना मेरे की साथ मिलके अहंकार के तत्व बनाते हैं। जब हम अपने अवतरित मनुष्य रूप में 6 प्रकार के स्वभाव यानी लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय, ये सब अनुभव करते हैं, जिसमें से कि अत्यधिक अभिलाषा या अत्यधिक इच्छा अत्यधिक भावनाओं को जागरूक करती है और उन अत्यधिक भावनाओं के जागरूक होने से जो कर्म हम कर बैठते हैं, वही कर्म हमारे जीवन शक्ति पे छाप या इम्प्रिंट्स छप जाते हैं और इसी को हम पाप के इम्प्रिंट्स या छाप कहते हैं। जब तक वो प्रश्न मैं कौन हूं जागरूक नहीं होता और उसका जवाब नहीं मिलता, तब तक वो कामुक नशे बने रहते हैं और अज्ञानवश आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या सही है। और इसी अवस्था को हम माया कहते हैं। ये वेदात्री महर्षि का कहना है। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की ही संतान है। माया का खेल विपरीत का है, 2 रूपों का है। मध्य में ही केंद्रित रहिए, ना शरीर को सुखाइए, ना ही उसकी वासनाओं को ज्यादा चारा खिलाइए। मध्य में ही केंद्रित रहिए। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं,
तब सब दुख, चिंता समाप्त होने लग जाती हैं। तब हमारे अंदर एक प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुले, तब करुणा ही हमारा स्वरूप है। मन में विचार भ्रांति पैदा करते हैं। बुद्धि ने सत्य को विषय और वस्तु में विभाजित कर दिया है। मैं और तुम में बांट दिया है। फिर से बोलूंगा इस चीज को, बुद्धि ने सत्य को विषय और वस्तु में विभाजित कर दिया है। मैं और तुम में बांट दिया है। और इस विभाजन ने जीवन को समझने में भूल की। मनुष्य भावनाओं में बंधा, खंडित होता गया है और लालच, मोह और अत्यधिक तृष्णा की पकड़ उस पे बढ़ती गई है। लालच, मोह और अत्यधिक तृष्णा की पकड़ उस पे बढ़ती गई है। जन्म से वृद्धावस्था के चक्र में बीमारी और मृत्यु का भय उसके मन के चारों ओर बनी दीवारों को और प्रबल करते गए। इसीलिए इस भ्रम को ही दूर करो। एक बार ये भ्रम टूट जाएगा तो जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जिया जा सकता है। शील, समाधि, प्रज्ञा से। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करूंगा। और जो चीजें कहीं इस पे चिंतन करिएगा, और जब ये लेक्चर अपलोड हो जाए, चाहे तो इससे रेफर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत एक एक वर्ड जो कहा मैंने, बहुत सोच समझ के इसको तैयार किया है, सोचा है, ताकि आप सब जब आगे जीवन में माया की परिस्थितियों से उलझेंगे या उससे डील करेंगे, तो ये जो ज्ञान है ये बहुत मदद करेगा आपकी। तो इसी के साथ मैं अंत करता हूं इस आज के शीर्षक पे। जिये समृद्ध, जिये संसार, வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்। जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस माया का इस शीर्षक को आप एक अच्छी रास्ता में चलने के